दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कट्टर हिंदुवादी नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला किया है। न्यूज चैनल के पत्रकारों से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने कहा कि गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं है और उनके पिता अंग्रेजों के दलाल थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता के बयान से किनारा कर लिया है। पत्रकारों ने भाई वीरेंद्र से सवाल किया कि नीतीश कुमार एक तरफ एक मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों के लिए फंड देते हैं और हिंदुओं पर दंगाई बताकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवाते हैं। मणिपुर मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह को दी खुली चुनौती, कहा कि जब तक जिंदा हैं बरबीघा जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में दो नेताओं के बीच हुए झगड़े से सियासत गरमाई है और यह झगड़ा जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच हुआ है। अब अशोक चौधरी ने ललन सिंह को खुली चुनौती दी है। जेडीयू अध्यक्ष ने मंत्री के बार बार जमुई और शेखपुरा के बरबीघा आने पर सवाल उठाए थे। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बरबीघा अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए जाते रहेंगे। मणिपुर बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्ला ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हैं और हमारे पूर्वज हिंदू थे। मुसलमानों के पूर्वज शुरू से ही हिंदू ही रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अल्पसंख्यकों के हित में किए गए कामों की जमकर तारीफ की। इरशादुल्ला ने बिहार में मुसलमानों के हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि नालंदा में रामनवमी हिंसा के दौरान सालों पुराना मदरसा नुकसान पहुंचाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट दे दिए हैं। बड़ीकर मनोज झा और आनंद मोहन के ठाकुर विवाद पर तेजस्वी यादव का आया रिएक्शन। आरजेडी सांसद मनोज झा की ठाकुरों को लेकर राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर बिहार में सियासी बवाल मचा है। पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। तेजस्वी यादव बीते कुछ दिनों से पटना में नहीं है और इस वजह से अब तक उनका ठाकुर विवाद पर बयान नहीं आया और तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना लौटने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। बड़ीपुर नवादा जेल में भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का प्रोग्राम करवाया गया। इस मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। हिसुआ की विधायक नीतू सिंह ने गुंजन सिंह के नवादा जेल में कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी और इसकी शिकायत नवादा के डीएम से की थी। बताया जाता है कि नवादा मंडल कारा में गुंजन सिंह का सांस्कृतिक कार्यक्रम 27 सितंबर को आयोजित किया गया था। यूं तो मंडल कारा में इस प्रकार का कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है, परंतु चुनावी माहौल ने इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्वाद बिगाड़ दिया है। जिले के डीएम ने कहा कि फिलहाल मौखिक रूप से काराधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि कैदियों को मानसिक अवसाद से बाहर निकालने को लेकर पूर्व के कार्यक्रम की तर्ज पर ही इस बार गुंजन सिंह का कार्यक्रम जेल में रखा गया था। बड़ीपुर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, राजधानी पटना में आधी रात से नहीं चलेगी डीजल चलित सिटी बसें। राजधानी पटना में 1 अक्टूबर से शहरी क्षेत्र में डीजल से चलने वाली सिटी बसों पर रोक लग गई है। परिवहन विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 30 सितंबर की आधी रात के बाद ही पटना नगर निगम के साथ साथ दानापुर, खगोल और फुलवारी शरीफ में डीजल चलित सिटी बसें को बैन कर दिया गया है। दरअसल पिछले दिनों परिवहन विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी। राजधानी के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का मामला तेजी से बढ़ रहा। ऐसे में विभाग ने यह निर्णय किया है कि पटना नगर निगम के साथ ही साथ दानापुर, खगोल और फुलवारी शरीफ इलाके में डीजल चलित बसों के परिचालन पर 30 सितंबर से रोक लगा दी गई है। बड़ीपुर बिहार में गायब मिले हैं हजारों टीचर। बिहार में 15,000 से ज्यादा शिक्षक गायब हैं और निगरानी विभाग को इसकी तलाश है। इसकी वजह शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े की जांच में शिक्षा विभाग और निगरानी जांच के आंकड़ों में भारी अंतर बताया जा रहा। मालूम हो कि बिहार में शिक्षक बहाली फर्जीवाड़े की जांच में पिछले 8 साल से फोल्डर ढूंढने की कवायद चल रही है। बड़ीपुर मनोज झा के समर्थन में उतरे लालू यादव तो ठंडे पड़ गए आनंद मोहन के तेवर। मनोज झा के बयान को लालू के समर्थन पर आनंद मोहन का रिएक्शन आ गया है। लालू का नाम सुनते ही उनके तेवर तो बदले ही सुर भी बदल गया। उन्होंने खुद को गरीब कहना शुरू कर दिया है। हर कोई जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि 24 घंटे पहले मनोज झा का जीभ निकाल रहे थे और लालू का नाम सुनते ही खुद की जीभ सिल गई है। बता दें कि बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के ही विधायक हैं। बड़ीपुर बिहार के हाजीपुर में देश के सबसे बड़े लूट 55 केजी सोना लूटकांड मामले में शामिल अपराधी हनीराज की हत्या में शामिल अशोक कुमार की जेल में ही मौत हो गई। मौत के बाद उसके परिजन सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचकर देर रात में वो भारी उपद्रव किए। पुलिस से नोकझोंक हुई, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और बल का प्रयोग किया। बड़ीपुर बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदू देवी देवताओं और प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम युवक ने दी गाली। पुलिस ने किया अरेस्ट। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के दरधा गांव निवासी मोहम्मद आकिब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर उक्त युवक के द्वारा
देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित पोस्ट किया गया था और जब इसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश दिखने लगा तो मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए उक्त युवक के घर पर देर रात छापेमारी करके धर दबोचा। बड़ी खबर, जमुई सीट पर मांझी बिगाड़ सकते हैं चिराग पासवान का खेल। एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी टिकट बंटवारे से पहले इशारों में जमुई सीट पर दावेदारी ठोक दी है और कहा कि जमुई लोकसभा सीट भोला मांझी का है और यहां से सबसे पहले सांसद भोला मांझी थे। जमुई लोकसभा सीट मुसहर समुदाय के लोगों का है, इसलिए अगर इस सीट को लेकर एनडीए कोई फैसला लेती है तो जमुई लोकसभा सीट हम लोगों के खाते में आनी चाहिए। चिराग पासवान इसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए माहौल भी तैयार कर चुके हैं और इस बीच मांझी का दावा एनडीए के चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि एक तरफ बिहार के शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे, सरकार ने उन्हें भरोसा भी दिया है उन्हें जल्द ही राज्य कर्मी बनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाकर एसएलपी दायर कर रहे हैं और आप खुद समझिए कि किस तरह की राजनीति शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार कर रही है। ये भी कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों के साथ पूरी तरह से अन्याय कर रही है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की साजिश राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा। बड़ी खबर, देश में जब से 33% महिला आरक्षण बिल संसद से पास हुआ तब से बीजेपी इसका क्रेडिट लेने में लगी है। एक बार फिर से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव तो हमेशा यही कहते हैं कि देश से आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ही महिलाओं को आरक्षण दिया और इसका विरोध करने वालों को झुकना पड़ा। सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है तो कुछ भी बोलते रहते हैं। संविधान बदलने की बात आखिर कहाँ से वो कह रहे? वो 10 साल से बोल रहे कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने आरक्षण खत्म नहीं किया और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दे दिया है। बड़ी खबर, बिहार में 1 अक्टूबर से रोजाना 11 रुपए तक बढ़ जाएगी न्यूनतम मजदूरी। राज्य भर में न्यूनतम मजदूरी में लगभग 2% की वृद्धि की गई है। इससे राज्य के लगभग 3 करोड़ मजदूरों को अब रोजाना 7 से 11 रुपए अधिक का लाभ होगा। श्रम संसाधन विभाग ने समीक्षा बैठक के बाद न्यूनतम मजदूरी की नई दर 1 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय किया है। अधिसूचना के मुताबिक अकुशल श्रेणी के मजदूरों को अभी 388 रुपए रोजाना मिलते हैं और इसमें 7 रुपए की वृद्धि हुई है और इस श्रेणी के मजदूरों को अब 395 रुपए रोजाना मिलेंगे। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों को 411 रुपए रोजाना मिलेंगे। साथ ही कुशल श्रमिकों को 500 रुपए रोजाना तय किए गए हैं। बड़ी खबर, पटना नगर निगम कर्मियों की हड़ताल के 9वें दिन 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मी के आने से काम में तेजी दिखी है। हड़ताल पर रहे चालकों और सफाई कर्मियों में से कुछ के काम पर लौटने से हड़ताल का असर घटा है। वहीं हड़ताल पर डटे कर्मियों ने और भी उग्र रूप धारण कर लिया है। कई जगह उन्होंने कचरा वाहन के चक्कों की हवा खोल दी और उन पर रखे कूड़े को इधर उधर बिखेर दिया। हड़ताल से बाहर रहकर काम करने वाले अपने साथियों को काम के दौरान उन्होंने न केवल जूते की माला पहनाकर अपमानित किया बल्कि उन पर गोबर, मिट्टी और मलमूत्र जैसी गंदगी डाल दी। बड़ी खबर, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, सभी जिलों में शुरू होगी ईवीएम की जांच। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां भारत निर्वाचन आयोग ने आरंभ कर दिया है। बिहार के जिलों में ईवीएम की जांच का काम रविवार से आरंभ हो जाएगा। पहले चरण में 6 जिलों में ईवीएम की जांच होगी और इधर आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए जिलों में भेजी गई ईवीएम के उपयोग की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। ईवीएम के राज्य नोडल अधिकारी धीरज कुमार एवं उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय मिश्रा ने ईवीएम से संबंधित सभी जानकारी दी है। बड़ी खबर, हथिया नक्षत्र से फिर से बदलेगा बिहार का मौसम। 1 से 4 अक्टूबर तक जबरदस्त बारिश के आसार हैं। राज्य में 1 से 4 अक्टूबर के बीच मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो रहा। इस दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्से में अच्छी बारिश के आसार बन गए हैं। दक्षिण बिहार में अधिकतर स्थानों पर भारी से भारी बारिश की आशंका है। इन मौसमी दशाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और खास तौर पर ठनका को लेकर आईएमडी ने विशेष चेतावनी जारी की है। आईएमडी की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक 1 से 4 अक्टूबर तक दक्षिणी बिहार के अधिकतर जगहों पर एवं उत्तर पूर्वी बिहार में कुछ स्थान पर अच्छी बारिश के आसार हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को उनके बयान को लेकर खरी खोटी सुनाई। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं, यहाँ तक कि सभी खिड़कियां भी बंद कर दी गई है। उनका हाल फिल्मी गाना मैं मायके चली जाऊंगी जैसा हो रखा है। यह भी कहा कि कोई थूके और कोई खांसे, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये बात तो लालू यादव को पता है कि कौन थूकता है और कौन खांसता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम नीतीश कुमार को गाली नहीं देते हैं और ना ही उन्हें पलटू राम कहते हैं। उनके भतीजे तेजस्वी यादव जो कि उनकी सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं, वही नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे। बड़ी खबर, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के फायर ब्रांड नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में है। महिला आरक्षण कानून पर सिद्दीकी ने कहा कि अब लिपस्टिक और बॉब कट बाल वाली
औरतें आ जाएगी और आपकी महिलाओं का हक मार लेगी। लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ा और अति पिछड़ा महिलाओं को भी कोटा देने की वकालत करते हुए यह बयान दिया। उनके इस बयान से सियासी पारा गरमाने लगा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसमें वह महिला विरोधी बयान देते हुए नजर आ रहे। मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। सिद्दीकी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर लिपस्टिक और बॉब कट वाली आ जाएगी। यह भी कहा कि केंद्र सरकार को पिछड़ा की और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का कोटा भी तय कर लेना चाहिए, नहीं तो लिपस्टिक वाली महिलाएं दूसरों के हक मार लेगी। बड़ी खबर पटना में फिर से देखा चोरों का आतंक। बेटी की शादी की तैयारी में जुटे परिवार के घर से लाखों का आभूषण और नकद चोरी। बेटी की शादी की तैयारी में लगे परिवार के सपनों को चोरों ने तार तार कर दिया। मामला पटना सिटी इलाके का है। यहाँ पर एक 3 मंजिला मकान में चोरों ने गहने और नकद की चोरी कर ली। पूरा मामला चौक थाना क्षेत्र के बूंदी बाजार का है और रिटायर्ड बैंक अधिकारी हरिहर प्रसाद सिन्हा के यहाँ पर चोरी हुई है। हरिहर प्रसाद सिंह अपने परिवार के लोगों के साथ किसी परिवार के यहाँ गए हुए थे और अपने परिवार के यहाँ से जब लौट रहे थे तब सभी लोगों ने पितृपक्ष मेले में पितरों को जल अर्पित करने के लिए गया में ही रुक गए। इधर चोरों ने पूरे घर में गहनों सहित नकद की चोरी कर ली। बताया गया कि घर में करीब 8 लाख रुपए तक का गहना और करीब 90,000 रुपए कैश लेकर चोर भाग गए। बताया कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और 2 दिनों बाद घर में भंडारा भी होना था, जिसके लिए घर में पैसे रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस को सूचना दी जा चुकी है और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।